ये आज भी देखो जी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे और पूरा मेला लगाया हुआ है। इन लोगों ने पूरा गंद मचाया हुआ है यहाँ पे। ये खड़े हुए हैं, देखो पब्लिक कितनी खड़ी है। और यहाँ पे ये देखो गाड़ियों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे पूरा मेला लगा होता है और प्रशासन को देखना चाहिए भी इतना गंद हो रखा है यहाँ पे, भी इस पे नकेल डालें और इसको ठीक करें। ये देखो कितने खड़े हैं यहाँ पे, मेला लगा हुआ पूरा। ये देखो, ये देखो। मेरे गुरु के नाम प्रेमलता महंत, मैं उनका चेला सीमा महंत। मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ। गुरु के स्पेयर के बाद में मेरे को ये गद्दी मिला है और मेरे अंडर में ये सब चेले नाती रहते हैं और 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। और कुछ किन्नर के भेष पहन के जीरोपुर में कोई चेन चुरा रहे, कोई कुछ गलत काम कर रहा है, उसमें हमारे असर पड़ रहा है। कुछ पब्लिक हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा किन्नर ऐसी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हमारा अंडर में ये सब है। प्रशासन से मेरी यही ये है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप उनका ध्यान करा करो जो कौन किन्नर के है डेरे का और कौन बाहर का है। वो किन्नर ने हमारा समाज का बदनामी कर रहा है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना ये करे। कहाँ पे लगा आपको? कहाँ पे लग रहा है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? शर्मा फार्म के पास है। पहले एयरपोर्ट के तरफ थे 2-3 पटिया, उधर एयरपोर्ट के रोड पे उनको भगाए थे 2-3 महीना पहले। और अब जो है ज्यादा ही आने लगा वहाँ पर। इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई कंप्लेंट दी, पुलिस को कंप्लेंट दी या कहीं और कोई ऐसी कोई कंप्लेंट मांग पत्र दिया हो किसी प्रशासन को? अभी दे रही हूँ। पहले हम सोच रहे थे, एक बार मैंने 3-4 जना थे तो उनको भगाए थे और अब ज़्यादा ही आने लगे, तो इसके लिए मैंने आज ये प्रोग्राम रखा है। और तो आप लोग साथ है जो अब कल अच्छे से आपके डेरे के अंदर यही हैं कि और भी हैं? ना, हमारे डेरे के अंदर फिलहाल तो यही है। कितने किन्नर है आपने डेरे में? यही है 7-8 जना। 7-8। इनका कोई आईडी कार्ड है इनको दे रखा है या कैसे? मतलब अगर कोई बाहर, हमें तो चलो पता लग गया, अगर बाहर कोई पहचानना चाहे तो इनको कोई आईडी कार्ड दे रखा है डेरे का या कैसे? डेरे के पूरा मेरे फ़ोन नंबर है और ये कार्ड बना हुआ है। ठीक है। और आज से नहीं है, 30 साल से मैं रह रही हूँ। जो आपके स्टाफ में, आपके डेरे में जो लोग हैं, उनका आपकी संस्था की तरफ से कोई आईडी कार्ड बनाया गया है? कोई उनका पहचान पत्र बनाया गया है? इनके पहचान पत्र जी, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको, मैं सिमरन महंत बोल रही हूँ। जैसे कि मेरे गुरु जी हैं, मैं इनकी चेला है ना, तो जैसे हम मेरी बनी पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट ये है जो इनके भी बनी पड़ी है, तो कुछ सारे लोगों को तो बनती नहीं है। अब ये देखिए, ये आई हुई है कलकत्ता से आई हुई है हमारे यहाँ पे, ये है बम्बई से आई हुई है, मेहमान है। इसी तरह से मेहमान भी आते हैं, उनकी भी आदर है इस घर पे, ये डेरा है। और सवाल आती है कि देखिए हमें तो ये पता अब आज लगा है कि लोग हमें घूम करके बता रहे हैं कि देखो आपके किन्नर यहाँ से इस तरह से धंधे कर रहे हैं, ये कर रहे। देखिए ये हम तो रात को निकलते नहीं, हमें पता भी नहीं है। जिनको ऑब्जेक्शन हो रही वो लोग हमें फोन करके बता रहे हैं। तो मतलब ये है कि देखिए प्रशासन इतनी रिस्पेक्ट हमें करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे घरों पे आते हैं, उनके घर पे हम भी जाते हैं। इतनी रिस्पेक्ट करने के बाद में जब इनको इस रूप में देख रहे हैं तो उनको क्या चाहिए? प्रशासन को तो ऑब्जेक्शन लेने चाहिए, नहीं स्टैंड उठाने चाहिए। तो हाँ बताइए सिमरन जी, अब आप क्या एक डे मोहाली के अंदर अभी खबर लगी थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत से किन्नर समाज के लोग इकट्ठे हुए, तो बड़ी तोड़फोड़ की, उन्होंने बहुत हंगामा किया। तो वो लोग कौन है जो हाँ जी, हाँ जी, फेवर में चंडीगढ़ खड़े की हो क्लब जो बोल रहे हैं ना, क्या क्लब था? हाँ, पॉइजन क्लब में हुआ था वो। देखिए उन लोगों ने किए थे, तो हमारे 26 के जो किन्नर थे है ना, तमन्ना भाटिया जो थे, वो सारे थे, सब किन्नर थे, सभी ने ऑब्जेक्शन उठाया। मगर जब वो पुलिस जो प्रशासन जो अपने में वही कर लिए, कोऑपरेट कर लिए, तो हम क्या कर सकते हैं ये बताइए आप? नहीं, उनके साथ ना बहुत सारे ऐसे जो आपके समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती उनका, फिर उनका क्या हाल है? पुलिस भी नहीं कर सकते हैं, मगर जब किन्नर जा रहे हैं, जो डेरे वाले हैं, जब हम जा रहे हैं आपके साथ खड़े हैं, तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए ना। फिर आप हमें कह रहे हो जी हमारे कोऑपरेट हो चुका है,
तो हम क्या कर सकते नहीं नहीं, हैं? एक्चुअली ना हमने भी हाँ, हाँ। ये ऑब्जेक्शन उठाई थी हाँ जी, एसएचओ हाँ साहब के जी, हाँ सामने। जी, हाँ जी। तो उनका ये कहना था कि जो ये किन्नर वो हैं, अगर हाँ हम जी। इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हाँ, हैं हाँ, हाँ। तो बाकी सारे किन्नर समाज हैं इनके साथ इनके खड़ा हक हो में जाता खड़ा हो है। जाता है। इनके हक में खड़ा हो बिल्कुल जाता है। गलत है। आप प्रेस उसमें देख लीजिए, उन लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आज मैंने रखी हूँ, उन लोगों ने भी रखा था। उन लोगों ने चीख कर बोले कि हमने इस तरह से सरकार, हमारे जो प्रशासन से हम उनसे इतनी इत्तला कर रहे हैं, मगर उन लोग कुछ भी नहीं सुनते, आपस में उन लोग मिलके ये कर लेते हैं। आप चलो मैं आपको एक ही वजह बताती हूँ। ये जो हम अभी आपको कुछ भी हम हंगामा करते हैं, प्रेस वाले भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, है ना, क्या कर रहे हो? मगर जब ये रात को इतनी भयंकर, जब पूरे जाम कर दे, रास्ते जाम हो जा रही है पूरा, जहाँ भी ये लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? इनको तो एक्शन लेना चाहिए। देखिए हम बाहर निकलते नहीं है, आप यही कह रहे हो कि हाँ। प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा? नहीं ले रहे हैं। ये तो लेना चाहिए था ना। देखिए हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम झूठ नहीं कह रहे, हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम तो जाते बधाइयों पे भी करते, नाची, इनकी हक बनती इनकी दीजिए। गलत गतिविधियों को हाँ। लेकर के कब से कॉल्स आने शुरू हुए? ये हो गया मेरे महीने भर से बहुत ज्यादा। जब किसी का चेन छिनताई हो गई और उसके बाद में 7,000 रुपया चेन उनके छिनताई कर लिए। वो सोचे लड़की है, सुनो, वो सोचे लड़की है, ये नहीं जाने कि किन्नर है, वो लड़की समझ के गए। उसके बाद में वो बाहर के लोग थे, आए थे किसी, मतलब हमारे जीरकपुर में जो कोई मेरे फ्रेंड है, उनके घर पे वो फ्रेंड आए हुए थे बाहर से। अब वो सोचे कि लड़की है, अब वो गए उनके चेन छिनताई करके किन्नर बोल के हाथ ताली बजाने लगे। तो ये क्या हो रहा है? जो हम डेरे वाले हैं, जितनी चंडीगढ़ में बैठे, इनकी बदनामी हो रही है ना। अब आप क्या डिमांड करते हो हम प्रशासन डिमांड से? यही करते हैं कि प्रशासन जो वहाँ जो इतनी गंद मच रही है, प्रशासन एक्शन ले, है ना, उनके साथ हम हैं। प्रशासन ये ना सोचे कि वो किन्नर है, किन्नर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। देख लीजिए आप, हमें आज हमारे देखो फ्राइडे के दिन हम छुट्टी करते हैं सिर्फ इस माता को सजाने के लिए। मतलब आपका कहना है आप हाँ। लोग रात को बाहर नहीं नहीं निकलते? जी, हम बाहर नहीं निकलते हैं। हम अपने डेरे के, मैं बहुत तरीके से, हमारे जितने डेरे हैं, आप 26 में बापू धाम में भी चल जाएंगे, मंदिर वाले बैठे हुए हैं। ये हमारे जितने डेरे हैं सारे 32 कायदा हमारे 7 के बाद बाहर नहीं निकलते। ऐसा ही है कि हमारे से बाहर है, जो हमारे कायदा कानून से नहीं रह सकता, वही बागी लोग ये सब कर सकते हैं। डेरे में ये रहने हमें वाला, नहीं पता वो उनका किन्नर है। बहुत कुछ पाबंदी होता है। वो किन्नर है कि लड़के के रूप में है कि बहर पे, ये देखना चाहिए प्रशासन को। हम बस, मेरी तरफ से यही है कि हम ये सब धंधे वंधे हम करते नहीं हैं और हम कराते भी नहीं हैं। ये लोग सोचते होंगे, ये लोग सुबह आते हैं, बधाई मांगते हैं, शाम को ये सच के खड़े होते हैं, तो हमारे तरफ से ये नहीं है। तो इसमें मेन हमारा, मैं जोगी साईं मिलन से तजिंदर पाल सिंह, हमारा मेन ऐसा है कि अगर कोई आपको किन्नर भी दिखता है, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, अगर प्रशासन को कोई किन्नर गलत काम करता हुआ दिखता है तो उसको अरेस्ट करें। हमारी ये डिमांड है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे किन्नर या उनके किन्नर या है या नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है ये काम गलत हो रहा है। वहाँ से सारी फैमिलीज निकलती हैं, कोई लड़कियां बनकर वहाँ पे खड़ते हैं, बच्चे भी देखते हैं, वहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तरफ से एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा जीरकपुर वालों को। तो हमारी ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से ये गारंटी है कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। लेकिन अगर आप 11 दिनों के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम एक शांतिपूर्वक यहाँ से एक रैली भी निकालेंगे, शांतिपूर्वक हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, शांतिपूर्वक हम धरने भी देंगे। तो इसमें कोई इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रोसेस के साथ चलेंगे। हमारा वकील आज जाएगा, वो लेटर तैयार कर रहा है, मैंने गुरुजी से भी बात की है। जैसे कि हमारे वकील ने लेटर तैयार कर लिया है, तो आज जाके एसएचओ साहब को हम कंप्लेंट भी देकर आएंगे। उनसे हमारी बात भी हुई है, उन्होंने कहा है, हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेंगे। तो हम यही कहते हैं कि सर आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। अगर आप खुद अपने बेस पे एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम शांतिपूर्वक ही हम वहीं उसी जगह पर उसी टाइम पर हम वहां पर बैठकर भजन कीर्तन किया करेंगे, ताकि वो लोग वहां से हट जाएं। हमारी इतनी की बेनती है कि ये चीज वहां पर ना हो। हमारे युवाओं को, बच्चों को गलत मैसेज जा रहा है। अगर हमारे डेरे के भी, इस डेरे के भी कोई किन्नर आपको गलत काम करता हुआ दिखता है तो आप उसको अरेस्ट करो। हम ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हैं, अगर हम भी कहीं गलत दिखते हैं आपको, हमारी संस्था का कोई मेंबर आपको गलत दिखता है तो आप अरेस्ट कीजिए उनको। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा साथ दो उनका मत दो। जो गलत काम हो रहा है उसको प्रशासन रोके, हम ये कह रहे हैं। और ये सरेआम हो रहा है, शर्मा फार्म के बाहर गोपाल स्वीट्स के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल सरेआम। आप रात को जाइए 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक, हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, 1-2 बजे तक वहां पर रश लगा ही रहता है।
और यूथ क्यों नहीं रुकेगा? क्या गलत मैसेज जा रहा है? अगर हम वहां से निकलते तो हमारे बच्चे भी हमें पूछते हैं कि पापा ये क्या हो रहा है, क्या जवाब दें? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अगर आप वहां से निकले, आपके बच्चे आपके साथ हों, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? जिस चीज का हमारे पास जवाब नहीं, हमें पता है ये चीज गलत हो रही है, इसलिए उस चीज को आप ठीक करिए। ये हमारी हाथ जोड़ के आपकी बेनती है। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੋੜ ਭੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। कपड़े तक उतार हाँ। ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। मेरे नाल भी होया, मैं भी ऐसा हो सकता है। देखो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੌਂकीदारी ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ करनी पड़ेगी। भाजी इसमें एक ऐसा था जो मोहाली में जो सीन हुआ था, आपको पता है एयरपोर्ट बिल्कुल, बिल्कुल, जो एयरपोर्ट बिल्कुल रोड पे जो भी चीज़ें घट रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग जब पुलिस ने उनको वो किया, तो उसके बाद इतना जो जोरदार हंगामा हुआ, वो हफ्ते तक न्यूज़ चली है। हम तो खुद लेकिन उस उस चीज बात से फिर की प्रशासन निंदा डरेगा करते ही हैं ना। कि देखो जो नुकसान होगा, चाहे प्राइवेट नुकसान हो चाहे सरकारी रोड जाम भी हुए हैं, वो कपड़े हमारा भी खुद का नुकसान है, वो हमारा खुद का। हम उस बात की निंदा करते हैं और आज इस बात का वादा कर रहे हैं हम सारे। कोई बाहर वाला करे हमें नहीं पता, जोगी साईं मिलन और यहाँ की संस्था, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ हम इस बात पे एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन सब कुछ, अगर रैली होगी, धरने होंगे, कुछ भी होगा, वो सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। हमारी तरफ से कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? 100% की ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 19 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟेंगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। जगह बदल लेंगे जी, तो ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਰਕਪੁਰ ਹੋ ਦੇਖੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ 2 ਥਾਂ ਤੇ, 3 ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਧਰ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਟ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਡਰੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3080 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3080 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕहेंगे ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 3000 ਮੈਂਬਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਐਸਾ। नहीं, पर अगर प्रशासन, नमस्कार, मैं पायल महंत, प्रशासन अगर सोच रही है ये किन्नर है, किन्नर होने की वजह से अगर ये कोई कंसेशन उन्हें दे रहे हैं, इस चीज़ के हम बड़े खिलाफ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई बंदा गलती करेगा, हर चीज़ का एक लॉ होता है, हर चीज़ की एक एक्शन होती है, तो आप अपना एक्शन लीजिए ज़रूर। पिछले दिवाली में, पिछले कुछ महीनों पहले कुछ पुलिस वालों से, जब हमारे मंदिर के भी फंक्शन हो रहे थे, कुछ पुलिस वालों ने हमसे कहा इस बात के वजह, हमने यही सवाल उनसे किया, आप एक्शन क्यों नहीं ले? आप लीजिए एक्शन। अगर आप एक्शन लेने में कतरा रहे, हमें उस टाइम पे बुलाइए, हम भी आके आपके साथ खड़े हैं। ना ही हम मारपीट करने खड़े होंगे, ना ही हम कोई बुरा, लॉ के हिसाब से आपको जो एक्शन लेना होगा ज़रूर लीजिए। और ये वाली चीज़ को अगर हम बढ़ावा देंगे, अगर हम इग्नोर करेंगे, कहने के लिए अगर मैं कहूँ तो ये किन्नर समाज की मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा हमारी बधाइयों तक है, हमारे जजमान की खुशियों तक है। पर ये जो समाज में गलत मैसेज जा रही है, कल की हमारी पीढ़ियाँ जो खराब हो रही है, ये हमारा भी मुद्दा, हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं खुद को भी। इस वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखे। मेरे एक सवाल ये है कि यदि प्रशासन कोई कार्रवाई करते हैं, कोई हंगामा होता तो आप उनका प्रशासन का साथ दें? बेशक हम प्रशासन के साथ में हैं। जैसे हमारे बाबा जी ने, हमारे भाई जी ने कहा, अगर कल को मैं पायल महंत, अगर कल को मैं अगेंस्ट लॉ कोई गलती कर रही हूँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये लॉ के हिसाब से अगर मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो मेरी संस्था उस गलत के साथ तो कभी खड़ी नहीं होगी। जो बनता एक्शन है, गलत के खिलाफ जो एक्शन बनता है वो लो,
वो गलत कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा इंसान है, कुछ भी, जो उसका गलत एक्शन वो कर रहा है उसकी जो सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत से केसेस बहुत से जगह पे हुई है, जो हाथापाइयों में गई, जो ब्लैकमेलों में हो रही है, जो मर्डर्स तक पहुंचे हैं, तो हमें वहां तक जानी नहीं चाहिए। ये अभी जो हो रहा है, ये इसी में अगर हम रिजॉल्व कर ले इस चीज को, आज जीरकपुर एक स्टेप आगे जाएगा ये चीज रिजॉल्व करने। आपका सवाल था कि कहीं और ट्रांसफर कर लेंगे अपने आप को, ये चंडीगढ़ चले जाएंगे, चंडीगढ़ वाले भी वो एक स्टेप लेंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे एक एक जगह से जब रिजॉल्व होते जाएगी तभी तो एक सेफर एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए। आजकल मीडिया में सोशल मीडिया में ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पे बहका रही है, ये उनकी भी गलती है नहीं, पर इस चीज़ों में हम थोड़े थोड़े करके स्टॉप करते जाएंगे तभी तो हमारा एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786 97797 24075।